ये देखिए गाइस, लाडा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो सुबह सुबह का टाइम है गाइस, और मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ पता नहीं क्यों मेरा बोलते ही ना गला एकदम ख़राब सा हो जाता है। तो गाइस सुबह उठी हूँ। सुबह रिशांक का मॉर्निंग स्कूल है, जैसा मैंने बताया ही आप लोगों को। तो 6 बजे तक 6:30 बजे तक गाड़ी आ जाता है, तो रिशांक को जाना पड़ता है। तो उससे पहले मैं उठ के अपनी खाने की तैयारी करने लगती हूँ कि रिशांक को आलू के पराठे आज सोची थी बना के दे दूँगी। डेली के डेली ना मैं उसको थोड़ा सा बदल के चीज़ें देती हूँ कि उसको अच्छा लगता है। और उसके पराठे में मैं ज़्यादा मसाला या ज़्यादा मिर्ची ये ज़्यादा कुछ भी मैं ऐड नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत से चीज़ें जो उसको पसंद है वही ऐड करती हूँ। सुबह मैं जब उठती हूँ ना तो सौम्या को भी मैं उठा देती हूँ, क्योंकि सौम्या उठ के अपना पढ़ाई करने लगती है सुबह सुबह। क्योंकि दिन भर तो लाडा इतना बोलते रहता है कि शांत घर रहता नहीं, इसलिए सुबह सुबह मैं उनको उठा देती हूँ कि वो अपना बुक्स निकाल के पढ़ाई करेंगी। और सौम्या का भी अभी एडमिशन करवाना है, सारी चीज़ें करवानी है। लेकिन सौम्या जिस स्कूल में पहले थी ना वहाँ से उनका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ है। नहीं तो अब उनका एडमिशन जो है अररिया में ही हो जाएगा, तो सही रहेगा उनके लिए भी कि अपना यहाँ पे पढ़ना लिखना हो जाएगा। क्योंकि अब सौम्या मेरे साथ ही रहने वाली है, तो इसी वजह से। तो अभी तो जैसे कि अभी तो सिर्फ वो ट्यूशन पढ़ रही है, बाकी स्कूल तो नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, अभी 9-10 है, तो अभी 10th क्या होता है ना, 10th एकदम मेन होता है। तो बच्चों के लिए 10th काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बस वही बताती हूँ कि सौम्या आप पढ़ाई किया कीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि मेरी भांजी मेरे पास रह के पढ़ाई की, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा कि अगर मैं अपनी लाइफ में, अगर मेरी भांजी अपनी लाइफ में कुछ कर लेती है ना, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकता। तो मैं उनको यही चीज़ें समझाती हूँ कि बस आप पढ़ाई करो, और जितना पढ़ाई करो हम रेडी हैं आपको पढ़ाई करवाने के लिए, बस आप पढ़ लो, इतना ही चाहते हैं। तो बस उनको सुबह सुबह उठा देती हूँ पढ़ाई करने के लिए सारी चीज़ें, तो वो अपना पढ़ाई करने लगती है। फिर यहाँ पे सबसे पहले तो रिशांक का टिफ़िन रेडी करती हूँ। मेरा तो सुबह सुबह यही काम रहता है, जल्दी जल्दी से रिशांक का टिफ़िन रेडी कर दो। तो यहाँ पे इस तरीके से ना पराठा मैं कट कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि रिशांक बहुत ईजिली खा लेता है। नहीं तो उसको तोड़ने में भी ना पराठे कहता है, मम्मी पराठे को कट करके नहीं देती आप अच्छे से। तो इसीलिए इस तरीके से मैं कट कर देती हूँ कि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे खाने में, फटाफट से खा ले। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं रख दी हूँ, साथ में टोमेटो सॉस रख देती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ दही वही दे देती हूँ, बट वो बोलता है नहीं मम्मी मुझे ना टोमेटो सॉस के साथ ही पराठे अच्छे लगते हैं। तो उस तरीके से दे दिया। उसके बाद इसके साथ में उसको दे रही हूँ लस्सी और एक केक दे रही हूँ उसको, क्योंकि उसका जब छुट्टी होता है ना तो आधा घंटा बाद वो स्कूल से निकलता है, क्योंकि बहन में सारे बच्चों को रखेंगे तभी तो निकलेंगे ना, इस वजह से। अभी शाम को बॉर्नवीटा वाली दूध दे देती हूँ। सौम्या ब्रश कर रही थी, तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप ब्रश कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं सौम्या के लिए दूध जो है वो छोड़ दी हूँ। अब रिशांक को दूध दे के और फटाफट से उसको यहाँ पे क्रीम व्रीम मैंने लगाने लगी हूँ। कहता है मम्मी मुझे क्रीम क्यों लगा रही हूँ, मैं तो ऐसे ही अच्छा हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा आप तो ऐसे ही अच्छे हो, मेरे हीरो बच्चे हो। तो बच्चे लोग आजकल इतने समझदार हो गए हैं ना, मुझे नहीं लगता उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत है। बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसको हिमालय का पाउडर यूज़ करती हूँ, हिमालय का क्रीम यूज़ करती हूँ, बहुत टाइम बोरोप्लस भी लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे ही देख रही थी ना कैमरे टीवी में, क्या अरे गाड़ी आ गया बाहर, मैंने एकदम शॉक्ड हो गई कि अरे गाड़ी आ गया बाहर। जल्दी जल्दी से मैं इसको ना रेडी कर दी। पता नहीं क्यों आज वैन बहुत जल्दी आज वैन आ गया था। हमेशा बहन ना थोड़ा लेट करते थे, आज वैन बहुत जल्दी होता। अच्छा था कि मैंने सब कुछ रेडी करके रखी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं है कि वैन इतना जल्दी कैसे आ गया, बट चलिए बच्चा स्कूल चला गया। उसके बाद हमारे उठे ये छोटे वाले शहजादे, तो उठ के ग्रॉसरी का सामान रात में आया था, तो ये वही देख रहा है कि ये सब सामान कब आ गया, मैं देखा क्यों नहीं रात में। तो ये बड़ा कंफ्यूज हो रहा था ये सारी चीज़ें देख के कि ये कब आया, लेकिन ये सारा सामान रात को ही आया है। तो इसको मैं अभी ठीक नहीं की हूँ। अभी मेरे पास सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ, लेकिन हाँ ये सारा सामान हटा के उसके बाद मैं घर का काम करूँगी, फिर मैं ये सारी चीज़ों को सेट करूँगी, स्टोर करूँगी सारी चीज़ों को। सो पहले तो काम कर लिया जाए। और मैं यहाँ पे आ चुकी थी, मैंने कहा कि चलो सबसे पहले खिड़की उड़की थोड़ा सा ओपन कर देते हैं और बेड वेड थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। उसके बाद में नहाऊंगी, नहाने के बाद में मैं पूजा पाठ करूँगी। आजकल मैं सुबह जल्दी पूजा पाठ जो है ना कर लेती हूँ, कि उससे क्या होता है ना, उससे ना मुझे एक फ़ायदा होता है कि मैं टाइम से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा लेट हो जाता है। तो इसीलिए कुछ दिनों से मैं एकदम टाइम से पूजा पाठ कर लेती हूँ। और
जब मैं पुराने वाले घर में भी थी ना, तो मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी पूजा पाठ कर लेती थी। फिर इस घर में भी आई थी तो मैं जल्दी कर ही लेती थी। लेकिन ठंडा जब आता है ना, तो हमारी डेली लाइफ रूटीन की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इसी वजह से ना मैं कर नहीं पा रही थी, मतलब चीज़ें सही समय पे हो नहीं रहा था। लेकिन अब तो इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो अभी क्या है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, अपना काम निपटा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। तो अभी नहाने से पहले तो रिशांग का मैं टिफ़िन रेडी करके सब कुछ दे दी थी। अब सारा रूम ठीक करके, क्लीनिंग का काम करके, मुझे कमेंट आया था, आई थिंक शायद इंस्टाग्राम पे आया था या यूट्यूब पे आया था, ध्यान में नहीं है मेरे को, कि जब आप घर का सारा काम खुद ही करती हैं तो आपके यहाँ मेड क्यों आती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मेड सेकेंड टाइम में आती है, फर्स्ट टाइम में वो नहीं आती है। सेकेंड टाइम में आती है तो मेरे घर का झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट, लंच का बर्तन, बहुत सारा बर्तन हो जाता है, तो सारी चीज़ें वो करती है। तो अपने घर की साफ़ सफाई आप खुद से करो ना, सो, और जो काम करने आ रहे वो कर रहे, सो बहुत फ़र्क होता है कि आप खुद से काम करते हो उसमें और कोई दूसरा आपके काम कर रहा है। सो आपकी जो मेड है वो इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर सकती, तो इसीलिए मुझे वीक में 1-2 दिन ऐसा निकालना पड़ता है कि अपनी चीज़ों को क्लीन करो। जैसे कि ये सो पीसेस हो गए, इनको क्लीन करो, इनको सही तरीके से रखो, इस वजह से। तो इसी वजह से मैं अपना काम खुद ही करना चाहती हूँ। हाँ, मैंने मेड रखा है क्योंकि मैं कभी बीमार पड़ जाऊँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कभी कुछ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसी वजह से। तो रंजना अपना झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें जो है एकदम टाइम से आती है। सेकंड टाइम में झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है। बहुत कभी कभी कपड़े भी होते हैं जो हाथ से धुलने वाले, तो वो धुल देती है। यहाँ पे मैंने एक पार्सल मंगवाया था, बहुत पहले मंगवाया था, लेकिन उसको मैं ओपन करके नहीं देखी कि आखिर मुझे रिसीव कैसा हुआ है। तो मैं भी वही सोबिया को बोली कि वो वाला पार्सल खोलिए तो देखें कैसा आया, नहीं आया, क्योंकि बहुत बार होता है जो चीज़ें हम मंगवाते हैं वो चीज़ें हमें रिसीव होता नहीं है। तो मैं वही उनसे बोली थी, तो वही वो कार्टून ना खोलने चली गई देखने की क्या है नहीं है। तो मैं ऑर्डर की थी एक इस टाइप का ना इंजन है, वही ट्रेन इंजन है कि समझिए गाइस। तो सो पीसेस इतना सुंदर ये सो पीस देखने में लग रहा था, देख के तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो इसको सजाते हैं। पर जहाँ पे मुझे रखना था ना, उस हिसाब से चौड़ाई काफ़ी कम हो रहा था और इस ट्रेन की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से यहाँ पे ये आ नहीं रहा था। मैंने कहा छोड़ दो, ये ना डाइनिंग टेबल पे रखने वाला है या नीचे टेबल पे, इस तरीके से। तो देखते हैं मैं इसको कहाँ रखती हूँ, या भी नहीं रखूँगी, बाद में रखूँगी। कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें लूँगी तो उसके ऊपर सजाने के लिए लूँगी। मुझे ना घर सजाना बहुत पसंद है, मुझे यूनिक चीज़ें लेना बहुत पसंद है। जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ घर सजाने वाला क्या मिल रहा है। पता है, मैं डिज्नीलैंड मेला भी गई थी, तो मैं वहाँ से कुछ ना अपने घर को सजाने के लिए ली हूँ। आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अभी मैंने लगाया नहीं है ना, इसलिए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आ गई थी फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए, तो फ्रिज के ऊपर ना कुछ सामान ऐसे फैल जाता है कभी कभी से, तो वही सारी चीज़ें मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। क्योंकि चीज़ें जब आप अपने घर में ना, देखिए घर छोटा रहे या बड़ा रहे ये कभी मायने नहीं रखता, घर को किस तरीके से आप सजा के रखे हो ये मायने रखता है। रिशांक जब छोटा था तो वो कभी भी घर के चीज़ों को इधर से उधर फैलाता नहीं था, जहाँ पे जो चीज़ें रहता था वहीं रहता था। लेकिन जब मेरा छोटा वाला बाबू हुआ तो कोई चीज़ वो एक जगह रहने नहीं देता है, कभी कुछ कहीं, कभी कुछ कहीं, कभी कोई पिल्लो आप किसी बेड पे देखोगे, कभी किचन में घुस गया, आटे का डब्बा खोल लिया, पूरा आटा छींट दिया, तो उसका यही काम है। लेकिन रिशांक ऐसा कभी नहीं करता था। रिशांक के अंदर ये था कि नहीं, वो एकदम शांत रहता था, वो सही था। लेकिन ये मेरा बच्चा बड़ा ख़तरनाक हो गया गाइस। और अभी देखो पतले पतले कंबल हमारे घर में यूज़ हो रहा है, क्योंकि एसी चला के रात में जब हम लोग सोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है, तो जिसके लिए हमने पतले वाले ब्लैंकेट्स जितने भी है ना, 2 पतले वाले ब्लैंकेट्स हैं, तो वो दोनों ब्लैंकेट्स हमने बाहर रखा है कि नहीं हम यही ब्लैंकेट अभी ओढ़ेंगे, क्योंकि झूठ मूठ का ख़रीदने से कुछ फ़ायदा है नहीं। पतला पतला ब्लैंकेट है तो एसी में काफ़ी चल जाता है, और ये तो कम्फर्ट है। तो ये मेरा छोटा वाला बाबू ओढ़ता है, जब से वो हुआ था ना तब से ये वाला कम्फर्ट वही ओढ़ता है। अभी इसको बेड वेड ठीक कर लेते हैं, और पिलो कवर चेंज नहीं हुआ था तो पिलो कवर लगा देते हैं। और अभी मैं जाऊंगी गाइज़ ये सब काम करने के बाद सीधे नहा के पूजा करूंगी। और सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह घर का सारा काम वाम ख़त्म कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपका घर बस मतलब सही रहना चाहिए, घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, घर आपका चमकता हुआ रहना चाहिए। और मुझे ना घर में चाहिए क्या, घर में जैसे सामान रखे ना वैसे रहे। लेकिन कभी कभी हो नहीं पाता है कि आप जैसे सामान रखो वैसे रहे। हालांकि बच्चों की वजह से तो प्रॉब्लम होता है,
सौम्या तो सामान तो नहीं रखेगी इधर उधर, ईशांक भी नहीं रखता है, लेकिन लाडा का काम है। लाडा इधर से उधर कोई ना कोई सामान करते ही रहता है। तो देखिए ये मेरा पिलो कवर इसमें डाल दियो। ये इसी बेडशीट का पिलो कवर था, तो इसीलिए येलो वाला लगा हुआ था, तो मैंने चेंज कर दिया है। हुआ था क्या कि बाबू ना बेडशीट पे पॉटी कर दिया था, तो उस वजह से साफ़ वाफ किए पूरा, तो फिर पिलो कवर चेंज ही नहीं कर पाए। मैंने कहा अभी चेंज कर देते हैं। बेडशीट तो चेंज कर देते, बट पिलो कवर चेंज नहीं कर पाए थे। तो देखिए सारी चीज़ें, मेरा काम हो चुका है गाइस। अब जल्दी जल्दी से चलते हैं। जैसे नहाने जा ही रही थी क्या, मेरा ध्यान पड़ा ना हॉल वाले वाश बेसिन पे कि वो थोड़ा सा मेसी लग रहा था। मैंने कहा यार इसको क्लीन कर ही लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना ये सारी चीज़ें क्लीन करने का मन नहीं करता है। तो मैंने कहा इसको क्लीन कर ही लेती हूँ, उसके बाद ही नहाना धोना जो है वो करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और सुबह सुबह पूजा कर लो ना तो आपके घर का भी माहौल जो है वो अच्छा रहता है, नेगेटिविटी नहीं रहता है, पॉजिटिविटी घर में रहता है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह चाहती हूँ कि जितना जल्दी सुबह उठ के पूजा पाठ सारा चीज़ ख़त्म कर लो वो सही है। एक तो है क्या, रात में ना मैं बहुत लेट से सोती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सा एडिटिंग करना पड़ता है। रील हो गया, ब्लॉग हो गया, बहुत एडिटिंग रहता है। रात में तो पूरा एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, कुछ कुछ ही कर पाती हूँ, लेकिन तो भी 12-1 बज जाता है सोने में। 12-1 बजे मैं सोती हूँ, उसके बाद फिर सुबह 4:30-5 बजे तक उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है कि मैं उठूँ, लेकिन अभी बाबू का स्कूल है जिस वजह से मुझे उठना पड़ रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ बाबू का गर्मी छुट्टी आएगा, कब आएगा पता नहीं। हालांकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बट अररिया में इतना जल्दी गर्मी छुट्टी होता नहीं है। मई लास्ट में या फिर जून में ऐसा गर्मी छुट्टी यहाँ पर होता है। अप्रैल तो जा ही रहा है, बाकी देखिए गर्मी छुट्टी कब होता है पता नहीं। तभी मैंने बस सनस्क्रीन लगाया है, क्योंकि सनस्क्रीन आजकल ना लगाओ ना तो फेस का हालत एकदम बेकार हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा। हालांकि मुझे तो धूप में उतना निकलना नहीं पड़ता है, सिर्फ छत पे जाती हूँ कपड़े उपड़े डालने, उसी में धूप पड़ती हूँ तो पड़ती हूँ, नहीं तो उतना मुझे धूप पे घर में ही रहना है। दिन में उतना मैं बाहर बहुत कम ही निकलती हूँ। कभी बाहर निकलना भी होता है तो रात के टाइम पे ही बाहर निकलती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट से मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी चलेंगे हम लोग पूजा करने के लिए। तो पहले अपना बाल ठीक कर लूँ, मेरा बाल एकदम उलझ सा गया है। और मेरा ना मुझे ना हेयर कलर भी करना है, लेकिन ना समय नहीं मिल रहा है कि कर पाऊँ। सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन ये हेयर कलर करना मैं भूल जाती हूँ। होता अपने लिए आप समय नहीं निकाल सकते हो, बट गलत चीज़ है, हमें अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और मेरा बाल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हेयर कटिंग करवा लूँ क्या। बट मैं अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा बाल ना बड़ा करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बाल बड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उलझन होने लगता है। मुझे लगता है कि नहीं बाल कटवा लो तो ठीक है, क्योंकि फिर आप उतना मैं केयर नहीं कर पाती हूँ अपने हेयर का। छोटा रहता है ना तो मैं थोड़ा ध्यान दे भी लेती हूँ, बाल जब बड़ा हो जाता है तो मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो अभी मैंने क्लचर लगा लिया है, क्योंकि गर्मी हाई लेवल पे गाइस हमारे यहाँ गर्मी है। सोच रही हूँ बस बादल लगा के रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। तो वो उमस वाला जो गर्मी होता है ना, काफ़ी इरिटेशन देता है, वही गर्मी अभी फ़िलहाल तो अररिया में चल रहा है गाइस। सो चलिए मैं हो चुकी हूँ तैयार पूजा पाठ करने के लिए, और अभी चलते हैं पूजा पाठ जो है करेंगे। उससे पहले सिंदूर लगा लेते हैं। और जब मैं सिंदूर लगाती हूँ ना तो लाडा मुझे ना देखता है कि मतलब ये ऐसे लगा रही हो तो मुझे भी क्यों नहीं लगा दे रही है। बहुत बदमाश हो गया है वो। तो देखिए अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, चलिए करते हैं पूजा पाठ। तो सबसे पहले मंदिर में जाके, मंदिर में एक ही लाइट जल रहा था, तो पहले तो सारे लाइट्स जो है वो मंदिर का जलाया मैंने। उसके बाद यहाँ पे पूजा का बर्तन धो देंगे, सारा पूजा का बर्तन ले जाऊंगी, सारा पूजा का बर्तन धोऊंगी। उसके बाद पूजा पाठ जो है ना वो करेंगे। एक मुझे कमेंट आया था कि आप तारा माँ का पूजा कैसे करती है, तो मैं तारा माँ का पूजा मंगलवार और शनिवार को करती हूँ। तो अभी तो मंगलवार चला गया, तो शनिवार जब आएगा ना तो मैं तारा माँ का पूजा अच्छे से करके आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे तारा माँ का पूजा करती हूँ। मैं तारा माँ का पूजा ऐसे तो डेली मेरे घर में पूजा होता है और डेली तारा माँ का पूजा होता है, लेकिन कुछ स्पेशल जो पूजा होता है ना वो मैं मंगलवार और शनिवार को करती हूँ तारा माँ की पूजा। तो उस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से तारा माँ की पूजा करती हूँ, पूरा प्रॉपर मैं आपको दिखाऊँगी।
इस शनिवार को मैं दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी, शॉर्ट्स में भी शेयर करूंगी, इंस्टा पे, फेसबुक पे भी, और अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं ना, और जब आप कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हो ना तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उतने लोग कमेंट किया कीजिए। लेकिन यहाँ पर ना जैसे कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो हाइड हो जाते हैं, जो मुझ तक भी नहीं आ पाते हैं। फिर लोग मुझे मेल करते हैं, इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि आपको मैंने कमेंट किया था लेकिन आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हो। ऐसा नहीं है, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो वर्ड्स हाइड हो जाते हैं, तो मुझे भी नहीं पता चलता है कि गाइज़ आपने कमेंट किया है। नहीं तो आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप लोग मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक आ नहीं पाती। तो इसीलिए मैं किसी के भी कमेंट्स को इग्नोर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर आटा मशीन में मैं डाल दी थी गूँथने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे चना में प्याज डाल के, चना को भिगो के रख दी थी रात भर, फिर चना में प्याज डाल के इसको उबलने के लिए छोड़ दिया मैंने। मसाले में प्याज, लहसुन, जीरा और धनिया ये सब मैं पीस ली हूँ। मसाले कुछ ख़त्म हो गए थे मसालदानी में, तो वही मैं डाल दे रही हूँ। और अभी जल्दी जल्दी से सब्जी वब्जी जो है वो बना लेते हैं। हस्बैंड को भी लेट हो रहा है, तो उनका तो डेली लेट होता है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन उनको लेट नहीं होता है। 8:30 बजे भी बोलेंगे मेरा लेट हो रहा है, 8 बजे भी बोलेंगे मेरा लेट हो रहा है। हालांकि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, दही है, रोटी सब्जी, यही लंच में जाएगा। चावल तो वो लेके जाना ही नहीं चाहते हैं। चावल थोड़ा, मुझे पता नहीं क्यों चावल मुझे थोड़ा ईजी लगता है बनाना, कि चावल दाल सब्जी भुजिया ये सब बना दो, लेकिन उनको चावल बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो लंच में लेके जाए। तो इसी वजह से मुझे रोटी बनाना पड़ता है। और तो इसीलिए तो अभी मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं। मसाले अच्छे से भुनेंगे, उसके बाद में अगर चना को देखूँगी, चना अगर पूरा पक गया होगा तो ठीक है, वरना मसाले को उसमें डाल के 2-3 सीटी और जो है वो लगा दूँगी। चना का सब्ज़ी बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत दिन हो गया राजमा खाए हुए, मतलब बहुत समय हो गया गाइस कि राजमा मैंने बनाया ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ राजमा को भिगो दूँगी, कल आप लोगों के साथ राजमा की रेसिपी शेयर करूँगी। हालांकि सब लोग को पता है कैसे बनता है, लेकिन फिर भी मैं तो ब्लॉगिंग करती हूँ तो अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो इसी वजह से मुझे राजमा बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो उतना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी वजह से घर में राजमा आता है। तो यहाँ पे चना में देखी तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा 1-2 सीटी और भी लगेगा। यहाँ पे मैं हरा चना का यूज़ कर रही थी, ये काले वाले चने नहीं है, हरा वाला चना का ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक बार ट्राई कीजिएगा, जो लोग सिर्फ काले चने खाते हैं ना, एक बार हरा चना ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं बना ले रही हूँ रोटी, और पहले तो रोटी बना के हस्बैंड का टिफ़िन दे देती हूँ, उसके बाद ही बाकी का जो काम है वो करूँगी। नहीं तो अभी सारा रोटी बनाने लगूँगी ना तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए पहले हस्बैंड का रोटी बना के उनको दे देती हूँ, क्योंकि 9 बजने वाला है। और यहाँ पे बाबू मेरा नहा चुका है। मेरे हस्बैंड आजकल एक काम अच्छा कर रहे हैं कि इसको डेली नहा देते हैं, नहीं तो ना इसका नहाने का ड्यूटी मुझे ही था, मुझे डेली के डेली इसको नहाना पड़ता था। लेकिन अभी ठीक है, अभी पतिदेव मेरे इसको डेली खुद नहाने जाते हैं ना तो उसको भी नहा देते हैं। और मैं जब भी अपने हस्बैंड को लंच देती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा देती हूँ, जैसे 2 रोटी मैं बढ़ा के देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है ना कि जब भी वो लंच करते हैं, उनके पास कोई होता है ना तो वो उनको भी शेयर करते हैं, और अच्छी बात है शेयर करना, ये मेरा रिशांक भी करता है। तो यहाँ पे मैं पतिदेव का लंच जो है पैक कर रही हूँ। सब्जी, दही तो मैं डेली का डेली दही जो है ना मैं हांडी में जमाती हूँ, डेली जमाती हूँ आजकल दही, क्योंकि बच्चे लोग भी सब दही खाते हैं, फिर मुझे भी पसंद है। रिशांक का तो बहुत फेवरेट है दही, और ये मिट्टी वाला में दही ना बहुत, तो डेली का डेली ना हांडी में ना दही जो है ना इस तरीके से जमाते हैं डेली का डेली। तो गाइस वॉइस ओवर करते करते मेरा ना कुरियर आ गया था, तो फिर मैं उसको रिसीव चेक करने चली गई थी। सो चलिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ बाबू का ड्रामा। पतिदेव को दी थी खाने के लिए, तो पतिदेव उसको दिए हैं, उसका देख लीजिए। तो गाइस हमारा काम हो गया है, अब सिर्फ कपड़ा जो है छत पे डालना है, और हमारे पतिदेव यहाँ रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है गाइस, पंखा चल रहा है, तो मैं जाता हूँ ऑफिस। हाँ, तो गर्मी बहुत है गाइस। और रिशांक स्कूल गया हुआ है, और अभी पतिदेव निकलेंगे ऑफिस के लिए, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँ, क्या करूँगी। अच्छा तो चलिए
और गाइस मेरा चश्मा पुराना वाला टूट गया था, तो ये पतिदेव नया चश्मा का फ्रेमिंग मेरा करवा दिए है। इसकी वजह से मेरे आंखों में और सर में इतना पेन हो रहा था ना, बट हाँ अभी चलो ठीक है। आज लाडा पापा जा रहा है, ये देखिए पापा को नाश्ता मिला तो बाबू नाश्ता कर रहा है ना, है ना, है ना, है ना। तो गाइस चलिए पतिदेव को बाहर तक छोड़ते हैं। गर्मी एसी तो है गाइस, कूलर हमारे पास था पहले जब हम लोग पुराने वाले घर में थे, उससे पहले डिपार्टमेंट में था, लेकिन वो कूलर में तो कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ा वाला कूलर लेती हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह ये न्यूज़ दी हूँ कि मैं एक कूलर लेने वाली हूँ। कूलर ले ले कि एसी ले ले, एक रूम में एसी लगवा देते हैं। एसी ले ले कि कूलर ले ले, आप जो बोलिएगा सही लेंगे। हाँ आप जो बोलिएगा सही लेंगे। गाना है ना। तो गाइस बताइए क्या ले ले, कूलर ले ले कि एसी ले ले? दाढ़ी वाड़ी थोड़ा बनवाइए ना, ये मेरे साथ चलिएगा ना तो थोड़ा सही से चलिएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा दिक्कत है जी नहीं, अब मालूम चले हम हीरोइन और मेरे साथ तो हीरोइन अपने आप के कह रही है। तो मैं जाऊँ? चलिए गाइस, वो भी बाय बाय बोल रहा है, लाडा भी गाइस बाय बाय बोल रहा है। गाइस हमारे बैगन के पेड़ में आजकल बैगन होने लगा है, तो एक छोटा सा बैगन, ये देखिए गाइस छोटे छोटे बैगन है। अभी ऐसे बैगन निकला भी है, हम जिसका सब्जी बनाए हैं और इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनता है गाइस। ये हमारा एक फ्लावर है, क्या ही नाम है इसका, आई थिंक रात रानी नाम है। तो ये रात में फूल आता है। यहाँ हमारा गेंदे का पेड़ देख सकते हैं आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बैगन की खेती कुछ ज़्यादा ही कर दी है। इधर बैगन, उसके बाद गाइस इधर बैगन, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैगन की खेती शायद ज़्यादा हो गया है। ये सब प्लांट्स आया है लेकिन अभी लगा नहीं है, देखती हूँ आज मैं इसको कहाँ लगाना है। ये हमारे फ्लावर्स, बाकी छत पे तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं। बैगन में फूल आया हुआ है, इसमें से बैगन नहीं ना निकला है अभी तक सोम्या? नहीं, इसमें से अभी तक एक भी नहीं निकला है, बट निकलेगा क्योंकि फूल दे रहा है। इसमें भी दवाई छिटा जाता ना तो सही रहता, दवाई नहीं छिटाया गाइस। तो गाइस बादल लगा, सोम्या देखिए क्या कर रहा है, नहीं खाएगा, कुत्ता को दे दीजिए, बाहर में कुत्ता है। तो इतना ज़्यादा गर्मी है और ये नहीं हो रहा है, मतलब बारिश नहीं हो रहा है और पूरा बादल लगा के रखा हुआ, देख सकते हैं मौसम गाइस, बादल लगा के रखा है बट बारिश नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा मन अजीब हो रहा है, आज तो काम इतना ज़्यादा है, इतने सारे कपड़े आए हुए हैं, उन सब पे कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको डॉगी दिखाती हूँ, ये हमारे गेट पे एनी टाइम रहता है, एनी टाइम। ये देखिए ये हमारे गेट पे हमेशा ही रहता है, हमेशा आपको ये दिखेगा हमारे गेट पे। इसीलिए मैं इसके लिए खाना जो है, खाना भी इसके लिए भी बनाती हूँ गाइस, खाना इसको भी खाना देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इंसानों से अच्छा है कि आप कुत्तों के साथ कर लो, जानवरों के साथ उनकी हेल्प कर दो। इनके अंदर रहता है वो कि हाँ चलो ये हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन देखिए कितना इसको, मैं बाहर आई हूँ ना इसलिए इतना ऐसे करके लाड दिखा रहा है। ए लाडा तुम आओ, तुम कहाँ चले प्लेट लेके? तो गेट बंद कीजिए सोम्या, लाडा को अंदर कीजिए और गेट बंद कीजिए। तो चलिए गाइस अब चलते हैं घर में और थोड़ा सा मैं एसी चलाऊंगी। पहले हम लोग सोम्या ब्रेकफास्ट करेंगे, बिकॉज सोम्या भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं की, मैं अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ। और अभी चलिए, हाय रब्बा ये क्या कर दिया, ये पूरा मिट्टी। ये देखिए गाइस मेरा ये वाला एरिया का हाल क्या हो चुका है। तो अभी चलिए, अभी मैं फटाफट से, सोम्या चलिए खाना खाइए पहले। आज मैं चने की सब्जी बनाई हूँ तो फिर उस टाइम पे चावल बनाऊँगी। अभी फटाफट से मैं अपने लिए और सोम्या के लिए रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को बना के फटाफट से दी हूँ कि मैं लेट हो रहा था उनका। तो चलिए आपसे मिलते हैं।